हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब अपडेट पे। आज हम बात करेंगे APF और SSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 अगस्त, फिर 18, 21, 22, 23 ऐसे करके होने वाला है। उस एग्ज़ाम के मतलब स्ट्रैटेजी के बारे में कि लास्ट डे में हम लोग करना क्या है, ठीक है। तो लास्ट डे में जैसे कि आपको पता है कि एक्चुअली जो स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम था, ठीक है, EPFO स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम हो चुका है 1 अगस्त को, ठीक है। तो उससे बहुत सारे क्लू मिल गए हम लोगों को, ठीक है, कि पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या मेन मतलब फोकस्ड एरिया आपका क्या होना चाहिए। तो उसके पूरे डिटेल के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिलेबस जो है, जैसा कि आपको पता है, सिलेबस टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। GK से 30 क्वेश्चन होंगे, क्वांट से 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन से 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इंग्लिश प्लस कॉम्प्रहेंसन दोनों होगा, मतलब वेटेज ज़्यादा कॉम्प्रहेंसन का इन्होंने लिखा हुआ है, तो हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। और फिर से जो कंप्यूटर का पोर्सन है वो 10 नंबर का है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्ट्रैटेजी, लास्ट टाइम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सेंस एग्जामिनेशन आपके बहुत लोग के 18 को हो जाएंगे, किसको होंगे, किसी का 22 को, किसी का 23 को होगा, ठीक है। मेरा एक्चुअली 23 को है, ठीक है। तो चलिए, मैंने 7 दिन स्ट्रैटेजी बनाई है, 7 दिन के, ठीक है। एक्चुअली 2 दिन पहले ये सब लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते इस पर, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ये होगी कि, सॉरी यार, स्ट्रैटेजी होगी मेरी, जैसे मैंने स्टेनोग्राफ़र का पेपर देखा। स्टेनोग्राफ़र का पेपर देख के मुझे बहुत हद तक अंदाज़ा लग गया कि पेपर का जो GK का जो सेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, 50-50 क्वेश्चन लाइक थे, ठीक है। GS से 50 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें 30 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। लेकिन पैटर्न का उससे पता चल गया, ठीक है, कि मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें से 2-3 क्वेश्चन थे, या फिर हाँ 3 क्वेश्चन के आसपास थे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन से, ठीक है। तो होपफुली इसमें भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन से, ठीक है। तो ये ज़रूर ख्याल रखिएगा इसका। बेसिक ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग 3 क्वेश्चन के करीब करीब थे, बेसिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, तो उसका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। जो इंडियन ज्योग्राफी है बेसिकली, ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे, लाइक वो जो सिंपल लाइक कितने महासागर है, महासागरों को वो करना था, ठीक है, ओशियंस को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर उनके शेप साइज़ के आधार पे वो लगाना था। ऐसे क्वेश्चन थे। सो बेसिक ज्योग्राफी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक पॉलिटी से जो आर्टिकल से क्वेश्चन थे, ठीक है, और बेसिक पॉलिटी से क्वेश्चन थे, ठीक है। और शायद 2 क्वेश्चन थे, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बेसिक पॉलिटी भी ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जो बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको, जैसे मेनली जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो भी उनके सारे सर्विस के बारे में, उनको उनके मतलब इलेक्शंस के बारे में, ठीक है, उनके जो भी ड्यूरेशंस हैं, ये सब के बारे में, ठीक है। और जो महाभियोग होता है उसका भी मतलब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, उनका जो मतलब जो भी आर्टिकल उनसे रिलेटेड है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। बेसिक जनरल साइंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे इसमें, एक्चुअली मेरे ख्याल से 5-7 क्वेश्चन थे लगभग, हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से 2-2, 3-3 क्वेश्चन के आसपास थे, क्योंकि सिंस पोर्शन 50 नंबर का था, तो ऑब्वियसली इसमें भी इसलिए जनरल साइंस से क्वेश्चन बने थे। लेकिन इसमें 30 नंबर का पोर्शन है, ठीक है, GK का 30 नंबर का पोर्शन है। फिर भी मुझे लगता है एक एक क्वेश्चन तो हिस्ट्री से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आने ही आने हैं, ठीक है। तो बेसिक जनरल साइंस याद रखिएगा। मैंने टॉपिक्स भी लिख दिए हैं। लाइट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा था उसमें, लाइक मिरर को, कौन सा मिरर किस काम में आता है, इस तरह से क्वेश्चन किया हुआ था। वर्क एनर्जी से क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। और डायमेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे कि किसका डायमेंशन इसमें से सेम है, ठीक है। तो ये डायमेंशन से रिलेटेड भी आप लोग 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें आएगा भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स से एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, और एक केमिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से, मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं कह सकते, फिर भी 30 क्वेश्चन का पोर्शन है। और करंट अफेयर की बात करते, करंट अफेयर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन थे करंट अफेयर की, एक तो जनवरी से था और एक नवंबर या फिर दिसंबर से क्वेश्चन था, ठीक है। तो करंट अफेयर से इसका अंदाज़ा लग रहा है कि लगभग
नवंबर से लेके आपको मार्च तक का करंट अफेयर एटलीस्ट ध्यान रखना है, ठीक है। नवंबर 2022 से 2023 मार्च अप्रैल तक, ठीक है, क्योंकि उससे इतना अंदाज़ा लग गया है जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है उससे, ठीक है। उसके बाद से जो स्टैटिक जीके का ही पोर्शन अच्छा खासा था, जैसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। रिवर सिस्टम से अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। सॉइल से एक क्वेश्चन था शायद, हाँ। और सीज़न से कि कैसे सीजन, मतलब वो जो मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। एक था फॉरेस्ट टाइप से एक क्वेश्चन था कि जो फॉरेस्ट का टाइप होता है, किस एरिया में कौन सा फॉरेस्ट टाइप होता है, लाइक दिस, इस टाइप से एक क्वेश्चन इससे भी था, ठीक है। और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से था जिसके एस्टैब्लिशमेंट से क्वेश्चन पूछे थे, शायद यूएन से क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसका ये सब आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट और उसका जो मोटिव होता है, उसका जो पर्पस होता है, उसके बारे में ज़रूर ख्याल रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन था, पता नहीं ये शायद एक स्कीम का क्वेश्चन था, लेकिन याद नहीं आ रहा वो करंट का था या फिर पहले का था, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम जरूर ध्यान रखिएगा, स्पेशली करंट का ही, ठीक है। या फिर जो इम्पोर्टेंट जो कि जो 5 ईयर प्लान्स में जो भी स्कीम, जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स लाए गए थे, ठीक है, जैसे मनरेगा वगैरह, ठीक है, इस तरह का स्कीम आप लोग ख्याल रखिएगा। मनरेगा तो काफ़ी ओवररेटेड भी हो गया है, लेकिन वैसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बेसिक एस्ट्रोफिजिक्स नहीं लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली लिखना चाहिए आवर सोलर सिस्टम से क्वेश्चन थे, लाइक कि जो हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड नियरेस्ट टू द सन, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद से मैंने बेसिक स्टैटिक जीके जीएस का ही पोर्शन को मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें वो किया है, ठीक है। और आपको बता दूं मैथ से क्या करना है, मैथ से जो भी करना है आपको SICI तो बिल्कुल करके जाना है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से जो मैंसुरेशन से क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं इससे, ठीक है। तो मैथ ये 3 जो है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। और फिर से जो एक क्वेश्चन आ जाता है वो जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला, उससे क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं, ठीक है। जो भी अरिथमेटिक का सेक्शन है वो आप अच्छे से करके जाएँ, मैथ्स आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग बेसिक आप एक एक सेट लगाएं अपने जो भी बुक्स हैं उससे, ऑन द बेस SSC लेवल का जो रीजनिंग होता है उससे हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। और मैथ्स में थोड़ा बहुत जो LCM SCF और जो भी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंस ये NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तो नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर तरह का क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम जो क्वेश्चन करता ही करता है NTA, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि मैंने इग्नू का भी एग्ज़ाम दिया है हाल ही में, तो इसमें उससे मुझे बहुत सारा अंदाज़ा लगा है, तो इस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। और फिर स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो उसका जो पेपर था, ठीक है, हालांकि मैथ्स नहीं था लेकिन उन्होंने मैथ्स पूछ लिया था रीजनिंग सेक्शन में ही, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग गया है, ठीक है। कंप्यूटर में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, SSC के लिए जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं उससे ही, ठीक है, जो भी बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक होना चाहिए आपको पता, ठीक है। और इंटरनेट जो सिस्टम है, ठीक है, इंटरनेट कैसे काम करता है मतलब बेसिक, ठीक है, उसके थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ईमेल्स, प्रिंटर्स, ठीक है, ऊपर से शॉर्टकट, उसके बाद से आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आने वाले सारे मतलब एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो उसका ख्याल जरूर रखें, ठीक है। एब्रीविएशन वगैरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग उसका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन बनेंगे, इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम से लाइक वायरस से, वॉर्म से, ठीक है, और इससे जितने रिलेटेड वो जो इससे स्कैम्स होते हैं वो सब जो नॉर्मल क्वेश्चन ही हैं उसका ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये थी छोटी सी स्ट्रैटेजी, ठीक है गाइज। और आपको लास्ट टाइम में आपको बस इतना ही करना है, मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पूरा बुक लेकर बैठ गया, ऐसा नहीं करना है। एकदम स्पेसिफिक टॉपिक वाइज पढ़ना है, आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। हर सेक्शन का पर्टिकुलर चीज़ पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश की मैंने बात नहीं की, इंग्लिश में एक्चुअली देखिए इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो स्टेनोग्राफर का था इंग्लिश का शायद 100 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो उसका अंदाज़ा लेना, उससे अंदाज़ा ये हुआ कि आपका इंग्लिश में जो ग्रामर का पार्ट है, ठीक है, जो भी टेंस से रिलेटेड है, टेंस है, वॉइस है, नरेशंस है, इससे क्वेश्चन अधिक आए थे। सिंस 100 क्वेश्चन का पोर्शन था, इसमें 50 का रहेगा, ठीक है। तो नरेशन, वॉइस, टेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद से जो आपका वोकैब है, वोकैब से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहने वाला है, और साथ में कॉम्प्रहेंशन रहेगा, तो कॉम्प्रहेंशन में ही वो वोकैब और जो भी एडम्सन फ्रेजेस है उसमें पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश का सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी है, ग्रामर आपको पूरा करके जाना है, जो भी टेंस से रिलेटेड ग्रामर से, ठीक है वो, और उसके बाद से थोड़ी बहुत वोकैब पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था सिंपल मेरा स्ट्रैटेजी, और आपको कैसा लगा अब जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हर तरह की स्ट्रैटेजी वीडियो आती रहती है, हर तरह के इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।